भगवद गीता अध्याय 18वां। कृष्ण कहते हैं, ऐसा मनुष्य जो अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। अकुशल कर्म यानी ऐसे कर्म जिसे हम बुरा और अशुभ मानते हैं। कुशल कर्म यानी ऐसे कर्म जिसे हम अच्छा और शुभ मानते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान किसी कामना या फल प्राप्ति की इच्छा से कर्म करता है, उसे मृत्यु के बाद 3 प्रकार के फल मिलते हैं, अच्छा, बुरा और इन दोनों का मिश्रण। इन्हीं फलों के कारण हम जन्म और मरण के चक्र से बंधे रहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते। लेकिन जिसने कर्म के फल का त्याग कर दिया है, उसे मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार का फल नहीं मिलता। और जब ऐसा होता है तो इसका अर्थ है कि वो मनुष्य जन्म के फेरे से बच गया है। उसी को परम धाम मिलेगा और इसी को ही शुद्ध संन्यास कहते हैं। गेरुए वस्त्र पहनकर अगर दुनिया की वस्तुओं में लगाव है ना दोस्तों, तो वो संन्यास नहीं माना जाता और ना ही त्याग माना जाता है। सिद्धि कैसे मिलती है, अब उसी के बारे में श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों की सिद्धि 5 कारणों से होती है, जिसके बारे में सांख्य शास्त्र में कहा गया है। हे अर्जुन, अब इन्हीं 5 के बारे में तुम मुझसे सुनो। पहला है अधिष्ठान यानी स्थान, दूसरा है कर्ता यानी करने वाला, तीसरा है कर्णम यानी विभिन्न प्रकार के अंग, चौथा है विविधाश्च पृथक्वेष्टा यानी अनेक और विशिष्ट गतिविधियां, पांचवा है दिव्य यानी ईश्वरीय कृपा। इन्हीं 5 कारकों के कारण कर्मों की सिद्धि मुमकिन हो पाती है। कर्म की सिद्धि अर्थात कर्म में सफलता और पूर्णता। कृष्ण आगे बताते हैं कि संपूर्ण कर्म जो मन से, वाणी से और शरीर से हम करते हैं, चाहे वह उचित हो या अनुचित, वह सब इन्हीं 5 कारणों की वजह से ही होता है। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि से सभी कर्मों की समाप्ति हो जाती है। व्यक्ति कर्ता होते हुए भी अकर्ता हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कर्मों को करते हुए अपने आप को उन कर्मों को करने वाला मानता है, वो मूर्ख अपनी नष्ट बुद्धि के कारण सत्य को देखने में असमर्थ है। और जो मनुष्य कर्मों को करते हुए खुद को कर्मों को करने वाला नहीं मानता और अपने आप को अकर्ता जानता है, वे ज्ञानी इस संसार की माया में नहीं फंसते। ऐसे मनुष्य इस संसार में हत्या करके भी हत्यारे नहीं होते। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 18। ज्ञाता उसे कहते हैं जिसे ज्ञात होता है, यानी कि जानने वाला। जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान कहलाता है, और जिसे जाना जाता है उसे ज्ञेय कहते हैं, यानी कि जानने में आने वाली वस्तु। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों कर्म प्रेरणा है, अर्थात इनसे ही कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। अब कृष्ण कर्म संग्रह के बारे में बता रहे हैं। कर्म करने वाले का नाम होता है कर्ता। जिन साधनों से कर्म किया जाए उनको कहते हैं करण, और कुछ भी करने का नाम होता है क्रिया। ये तीनों कर्म संग्रह है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की प्रेरणा से हम कर्म करते हैं। उसके बाद कर्ता, करण और क्रिया से हमारे सारे कर्म इकट्ठे होते हैं। भगवद गीता अध्याय 18वां श्लोक 11। कृष्ण कहते हैं, जो भी शरीरधारी हैं, यानी कि जिस भी मनुष्य की देह है, उसके द्वारा कर्मों का त्याग संभव ही नहीं, क्योंकि शरीर कर्म के कारण ही जिंदा है। आखिर सांस लेना भी तो कर्म ही है। इसीलिए जब तक शरीर रहेगा, ऐसा संभव ही नहीं कि आप अपने कर्मों का त्याग कर दें। जो कर्म फल का त्याग कर सकता है, बस वो ही त्याग है, बाकी कुछ नहीं। त्यागी
सिर्फ उसी को कहा जाएगा जो अपने कर्मों के बंधन में बंधता नहीं। भक्त जो इंसान किसी कामना या फल प्राप्ति की इच्छा से कर्म करता है, उसे मृत्यु के बाद 3 प्रकार के फल मिलते हैं, अच्छा, बुरा और इन दोनों का मिश्रण। इन्हीं फलों के कारण हम जन्म और मरण के चक्र से बंधे रहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते। लेकिन जिसने कर्म के फल का त्याग कर दिया है, उसे मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार का फल नहीं मिलता। और जब ऐसा होता है तो इसका अर्थ है कि वो मनुष्य जन्म के फेरे से बच गया है, उसी को परम धाम मिलेगा। और इसी को ही शुद्ध संन्यास कहते हैं। गेरुए वस्त्र पहनकर अगर दुनिया की वस्तुओं में लगाव है ना दोस्तों, तो वो संन्यास नहीं माना जाता और ना ही त्याग माना जाता है। सिद्धि कैसे मिलती है, अब उसी के बारे में श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों की सिद्धि 5 कारणों से होती है, जिसके बारे में सांख्य शास्त्र में कहा गया है। हे अर्जुन, अब इन्हीं 5 के बारे में तुम मुझसे सुनो। पहला है अधिष्ठान यानी स्थान, दूसरा है कर्ता यानी करने वाला, तीसरा है कर्णम यानी विभिन्न प्रकार के अंग, चौथा है विविधाश्च पृथक्वेष्टा यानी अनेक और विशिष्ट गतिविधियां, पांचवा है दिव्य यानी ईश्वरीय कृपा। इन्हीं 5 कारकों के कारण कर्मों की सिद्धि मुमकिन हो पाती है। कर्म की सिद्धि अर्थात कर्म में सफलता और पूर्णता। कृष्ण आगे बताते हैं कि संपूर्ण कर्म जो मन से, वाणी से और शरीर से हम करते हैं, चाहे वह उचित हो या अनुचित, वह सब इन्हीं 5 कारणों की वजह से ही होता है। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि से सभी कर्मों की समाप्ति हो जाती है। व्यक्ति कर्ता होते हुए भी अकर्ता हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कर्मों को करते हुए अपने आप को उन कर्मों को करने वाला मानता है, वो मूर्ख अपनी नष्ट बुद्धि के कारण सत्य को देखने में असमर्थ है। और जो मनुष्य कर्मों को करते हुए खुद को कर्मों को करने वाला नहीं मानता और अपने आप को अकर्ता जानता है, वे ज्ञानी इस संसार की माया में नहीं फंसते। ऐसे मनुष्य इस संसार में हत्या करके भी हत्यारे नहीं होते। कृष्ण भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 18। ज्ञाता उसे कहते हैं जिसे ज्ञात होता है, यानी कि जानने वाला। जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान कहलाता है, और जिसे जाना जाता है उसे ज्ञेय कहते हैं, यानी कि जानने में आने वाली वस्तु। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों कर्म प्रेरणा, अर्थात इनसे ही कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। अब कृष्ण कर्म संग्रह के बारे में बता रहे हैं। कर्म करने वाले का नाम होता है कर्ता। जिन साधनों से कर्म किया जाए उनको कहते हैं करण, और कुछ भी करने का नाम होता है क्रिया। ये तीनों कर्म संग्रह है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की प्रेरणा से हम कर्म करते हैं। उसके बाद कर्ता, करण और क्रिया से हमारे सारे कर्म इकट्ठे होते हैं। भगवद गीता